की बैठक में संगठन के चुनाव की तारीख पर सहमति बन गई है। कांग्रेस में संगठन के चुनाव प्रक्रिया 1 नवंबर से होगी और अक्टूबर 2022 यानी करीब 1 साल बाद कांग्रेस को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा। ब्लॉक, जिला, पीसीसी, एआईसीसी चुनाव के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। वहीं बैठक में सोनिया गांधी ने G23 नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि मैं पार्टी के नेताओं से खुले दिल से बात करती हूं, लेकिन मुझसे मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा है कि वो जानती हैं कि वो अंतरिम अध्यक्ष हैं। वो पहले ही चुनाव करवाना चाहती थी, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव नहीं करा पाए। वहीं CWC की बैठक के बीच ट्विटर पर ये दिल मांगे राहुल गांधी ट्रेंड कर रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की CWC की बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें सोनिया गांधी ने G23 नेताओं को दो टूक कहा है कि अगर कोई भी बात करनी है तो उनसे सीधे तरीके से की जाए, मीडिया के जरिए उनसे बात ना की जाए। और वहीं अक्टूबर 2022 तक अध्यक्ष मिलने की बात भी कांग्रेस की सामने आ रही है। और वहीं इसी बीच ट्विटर पर भी ये दिल मांगे राहुल हैशटैग ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। मनोहर बिश्नोई, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, क्या अपडेट्स फिलहाल अंदर से मिल पा रही हैं? किस तरीके की चर्चा चल रही है? जिस तरीके से सोनिया गांधी की दो टूक की बात सामने आ रही है कि उन्होंने G23 जो नेता हैं उन्हें साफ संदेश दे दिया है। बिल्कुल सुमिता, देखिए सोनिया गांधी का जो अध्यक्ष भाषण था उसमें साफ तौर से उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी है कि किसी भी तरीके से G23 जो नेता है उनको नसीहत दे दी है कि किसी भी तरीके से पार्टी लाइन से हटकर, अनुशासन से हटकर कोई भी बात नहीं करे। क्योंकि मैं खुले दिल से सभी नेताओं से बात करती हूँ और इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट होने का और लिबरल होने का कि कोई भी आदमी किसी तरीके से मीडिया के जरिए उनकी बात करने की कोशिश करे। तो उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और कभी भी आकर के किसी को भी अगर कोई बात होती है तो की जा सकती है, लेकिन मीडिया के जरिए अगर बात की जाती है तो पार्टी की छवि खराब होती है। इस वजह से उन्होंने नाराजगी जताई और नसीहत भी दी कि इस तरीके से पार्टी में अनुशासन जो नहीं रहेगा तो पार्टी में एकजुटता भी नहीं रहेगी और इससे जो परसेप्शन है खराब होता है पार्टी का। तो ये अध्यक्षीय भाषण में साफ तौर से उन्होंने कहा। और साफ इसके अलावा उन्होंने जो पार्टी के अंदरूनी मामलों के अलावा जो अपने जैसा कि बताया कि चुनावों का जो जिस तरीके से जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वे अंतरिम अध्यक्ष हैं। CWC ने उनको अंतरिम अध्यक्ष बनाया है। उनको जिस तरीके से कई नेता जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी जो है एक्टिव मोड में काम करती हूं और किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि वो ऐसा सवाल खड़े किए जाए कि उनके पास में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो जिस तरीके से पहले नेता सवाल उठाते थे, चाहे कपिल सिब्बल हो चाहे अन्य नेता, तो उनके सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये सीधे से कह दिया है कि जो जिनको सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लिए जवाब है कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। हालांकि अंतरिम अध्यक्ष जरूर है, ये उनको बड़ा एहसास है और ये CWC ने उनको बनाया है। तो कुल मिलाकर सोनिया ने साफ कर दिया है कि पार्टी में अनुशासन है वो किस तरीके से रखा जाए, उसको लेकर के साफ तौर से एक मैसेज दे दिया गया है कि अब पार्टी में किसी भी तरीके से बयानबाजी और बयानवीर जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अनुशासनहीनता जो है बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये साफ कह दिया। इसके अलावा जिस तरीके से जो उन्होंने अपने जो अध्यक्ष भाषण में कहा है कि जो केंद्र सरकार है उनकी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ जो पार्टी को एकजुट होकर के काम करना है, चाहे विधानसभा चुनाव में जाने के लिए उनके सामने बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को अगर पार्टी के तमाम नेता एकजुट होकर के काम करेंगे तो चुनौती को पार करने में मुश्किल नहीं आएगी। सोनिया गांधी ने कहा है कि तमाम नेताओं को अब इस घड़ी में कांग्रेस का साथ देना चाहिए, कांग्रेस के साथ खड़े होकर एकजुटता के साथ मैदान में उतरना चाहिए। वहीं साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, ये 3 कृषि कानून जो पास किए थे केंद्र सरकार ने, उसको लेकर के और लखीमपुर खीरी की घटना से ये उन्होंने साफ किया कि भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसमें उसकी कैसी नीति है, कुछ सिद्धांत है, रीति है, उस जो आम जनता के लिए उसकी जो किस तरीके से जो प्रभावित हो रही है इन नीतियों की वजह से। तो ये बात जो है जनता के बीच ले जाने के लिए CWC मेंबर्स के साथ में उन्होंने चर्चा की और बात की और अध्यक्ष भाषण में ये कहा कि ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ में महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, चाहे जिस तरीके से लखीमपुर की खीरी घटना में जो कई लोगों को कुचले जाने की जो घटना हुई है उसको लेकर के जो यूपी चुनाव में किस तरीके से पार्टी को वहाँ पर मजबूत स्थिति में लाना है, इन मुद्दों के साथ में जनता के बीच जाना चाहिए, न कि कांग्रेस आपसी खींचतान में आपसी एक दूसरे की जो मतभेद है वो उजागर करते रहे, एक दूसरे की टांग खिंचाई में समय जाया नहीं करे, ऐसा सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कह दिया है। मनोहर, क्या माना जाए, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जो है इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, उनका नाम जो है वो ट्रेंड कर रहा है CWC की इस बैठक के दौरान,
तो क्या पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी या राहुल गांधी का नाम आगे किया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए सुमित, सोनिया गांधी ने अपने भाषण में ही साफ कर दिया है कि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जाएगा, वो पूरी प्रक्रिया करके चुना जाएगा। सारे मेंबर्स की चुनाव होंगे। चुनाव होने के बाद जो प्रक्रिया है वो करीबन, आप जैसे कोई आपने बताया और जो जानकारी मिल रही है कि करीब 1 साल भर का वक्त लगेगा। तो इस स्थिति में अगर आज जो ट्रेंड कर रहा है, हालांकि ये CWC की बैठक थी, कार्यकर्ताओं का अपना जोश था, उत्साह था, तो उनकी जो अपेक्षा थी कि राहुल गांधी को इस बैठक में जो अध्यक्ष चुनने के लिए जो है नॉमिनेट कर दिया जाए या इसमें नाम आ जाए। लेकिन जो सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि पूरी तरीके से प्रक्रिया की जाएगी जो कांग्रेस के संविधान में लिखी हुई है, उस प्रक्रिया के तहत जो सदस्य बना करके ब्लॉक, जिला, PCC और AICC के मेंबर बना करके और उसके बाद चुनाव होंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए साल भर का वक्त लगेगा। तो इसका मतलब साफ है कि साल भर तक पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और जो ट्रेंड जो कर रहा है वो अपना जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साह दर्शाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है वो CWC की बैठक में भी चर्चा की गई हो, लेकिन जो प्रक्रिया है उसकी घोषणा कर दी गई है और 1 साल बाद में कांग्रेस को, तो 1 साल का वक्त अभी यहां पर लगेगा, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी कि आखिर कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष और क्या गांधी परिवार से बाहर भी नाम कोई कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सामने आ सकता है। इस पर भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल मनोहर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।